इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं कि हम लोग मापन प्रणाली में कैसे चेंज करते हैं एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। इसका इस्तेमाल मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस में भी है और हमारे आसपास दैनिक जीवन में भी है। जैसे हमारे आसपास क्वेश्चंस पूछे जाते हैं किसी तरह से, या हम लोग कन्वर्जन करते हैं। जैसे हम लोग घड़ी देखते हैं तो घड़ी में हम लोग घंटे की सुई देखते हैं और मिनट की सुई, तो उसमें मिनट का जोड़ घटाना करते हैं कि एक घंटे में कितने मिनट होंगे या एक मिनट में कितने सेकेंड होंगे, उसमें जोड़ते हैं। फिर हम लोग अन्य चीज़ें करते हैं, एक दिन में कितने घंटे होंगे या एक साल में कितने दिन होंगे। इन सब चीज़ों से आगे आप लोग साइंस पढ़ेंगे तो उसमें आएगा लाइट ईयर, यानी कि लाइट की स्पीड से एक साल में कितनी दूर लाइट चली जाएगी या कोई वस्तु चली जाएगी, तो उसको आप लोग लाइट ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो उसमें भी आप लोगों को ये यूनिट कन्वर्जन ज़रूरी है सीखना। तो वहाँ पर यूज करने के लिए यूनिट कन्वर्जन को सीखेंगे और अन्य चीज़ों को भी सीखेंगे कि जैसे हम लोग एरिया निकालते हैं तो मीटर स्क्वायर में निकलता है, तो उसको सेंटीमीटर स्क्वायर में कैसे चेंज करेंगे, किलोमीटर से मीटर में या सेंटीमीटर में कैसे आएंगे। इन सब चीज़ों को बड़े बड़े क्वांटिटीज़ को छोटे क्वांटिटी में या छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में कैसे जाएंगे, यूनिट चेंज कैसे करेंगे, इस चीज़ को सीखना है। तो यहाँ पर समझते हैं, यदि आपने डेसिमल वाले वीडियो देखा है तो उसकी हेल्प बहुत मिलेगी। इसमें जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को सॉल्व कर ले जाएंगे। 10 के गुणा करने रहेंगे, 100 से 100 से या 1000 से भाग देना रहेगा, तो उसको जल्दी से कर लेंगे। यहाँ पर समझते हैं, हम लोग मेनली पढ़ेंगे आज मीट्रिक प्रणाली के बारे में। घड़ी देखना या अन्य चीज़ें पढ़ना वो आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पर समझते हैं मीट्रिक प्रणाली, मीट्रिक सिस्टम, मीट्रिक प्रणाली या कहें तो मीट्रिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें मेनली 4 या 5 आते हैं क्वांटिटीज जिसको हम लोग चेंज करते हैं। जैसे कि हम लोग पढ़ा आता है लंबाई, लेंथ, यानी किसी चीज़ की लंबाई को कन्वर्ट करना रहेगा हमको, लंबाई को कन्वर्ट करना रहेगा हमको मीटर से सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या अन्य चीज़ों में। तो कैसे चेंज करेंगे उस चीज़ को सीखेंगे। और फिर आता है हमारा किसी चीज़ का वजन हो गया, वेट, भार जैसे हो गया, तो उसको हम लोगों को किलोग्राम से ग्राम में जाना या अन्य चीज़ों में मिलीग्राम में जाना, इसको कैसे करेंगे इसको भी सीखेंगे। लेकिन है एक ही सिस्टम से हम लोग ऐसा ट्रिक लगाएंगे कि सब कुछ निकल जाए, ग्राम में भी निकल जाए या लीटर में भी निकल जाए, सब चीज़ को निकल जाए। धारिता को नापते हैं। फिर आता है थर्ड, मान सकते हैं टाइम को, समय को, समय को मेन यूनिट जो है वो सेकंड है, तो सेकंड में कन्वर्ट सबसे छोटा कर सकते हैं। नैनो सेकंड, माइक्रो सेकंड, ये सब अभी नहीं पढ़ना है, ये सब आगे एक चीज़ है। तो यहाँ पर हमको सिर्फ समय को चेंज करना रहेगा, उसमें घंटे को मिनट में, मिनट से सेकंड में, इन सब चीज़ों को कन्वर्ट करना सीखेंगे आगे। और फिर आता है हमारा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल के लिए आता है क्षेत्रफल, इंग्लिश में कहें तो एरिया। एरिया को नापते हैं मेनली हम लोग मीटर स्क्वायर में, समय को सेकेंड में, वेट को हम लोग किलोग्राम में नापते हैं और लेंथ को मीटर में। ये सब मेन यूनिट्स हैं, इसमें कन्वर्ट करते हैं हम लोग। ऐसे ही आगे आता है हम लोगों का और भी कि आयतन क्या होता है, उसको मीटर क्यूब में नापते हैं, उसको भी कन्वर्ट करना सीखेंगे। लेकिन हम लोगों को मैक्सिमम जो है 100 से या अन्य चीज़ों से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना रहेगा, तो उसको सीखेंगे। यहाँ पर सबसे पहले समझते हैं इस चीज़ को, लंबाई को और वेट को। तो लंबाई से जानेंगे कि वजन वाला भी कैसे निकालेंगे, पहले लंबाई वाला सीखेंगे, फिर वजन वाला भार को कैसे निकालेंगे हम लोग एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। जैसे आपको क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि 5 किलोग्राम को 5 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होंगे। अब आप लोग 1 किलोग्राम में जानते हैं कि 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम में 1 केजी में 1000 ग्राम। तो ग्राम में तो जानते हैं, लेकिन मिलीग्राम में नहीं जानते हैं मैक्सिमम लोग, या अन्य ग्राम में दे दे या मिलीलीटर में दे दे, सेंटीलीटर में दे दे, तो कैसे चेंज करेंगे उस चीज़ को सीखेंगे। मेन पॉइंट यहाँ पर ये है, 1 किलोग्राम में इतना ग्राम, ये तो चेंज कर लेंगे। 5 किलोग्राम में कितने ग्राम होंगे, 5 केजी में कितने ग्राम होंगे, ये आप लोग चेंज कर लेंगे, तुरंत लिखेंगे 5000 ग्राम। 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम, तो 5 किलोग्राम में 5000 ग्राम। लेकिन यदि हम 5 किलोग्राम से मिलीग्राम में जाएं तब क्या होगा, तो इसके लिए हम लोग यहाँ पर याद करेंगे मीट्रिक प्रणाली में कैसे हम लोग चेंज करेंगे। मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। इस पोएम को आप लोग रट लीजिए, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे और उसे चेंज भी करना सीखेंगे। इसको मिटा देते हैं पहले, उसके बाद पूरा क्लीन करके इसको समझते हैं। तो यहाँ पर सीखते हैं, यहाँ पर मिली, सेंटी, डेसीमीटर, यहाँ से नीचे से याद रखेंगे, मिली, सेंटी, डेसी मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर।
सभी के आगे आप लोग मान लेंगे मीटर है, क्योंकि अभी हम लोग इसी से ग्राम वाला और लीटर वाला भी पढ़ेंगे, तो अभी मान सकते हैं कि मीटर लगा है सबके आगे। तो यहाँ पर हो गया मिलीमीटर, मिलीमीटर थोड़ा सा दूर लिखते हैं, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, और ये मीटर है मेन, और फिर आता है डेकामीटर, हेक्टोमीटर, और किलोमीटर में तो मीटर लगाए ही हैं, तो किलो होता है सिर्फ, उसमें मीटर लगाए हैं। तो आपको नीचे से या ऊपर से जैसे याद होता है याद करेंगे, हम तो नीचे से याद किए हैं ऐसे, मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अब कन्वर्जन कैसे होता है इसको समझते हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन से ही समझते हैं, यहाँ पर पहला लेते हैं कि 1 किलोग्राम में, सॉरी 1 किलोमीटर में km लिख रहे हैं यानी कि किलोमीटर, यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देते हैं, km लिखा हुआ मिलेगा, इसका मतलब क्या है किलोमीटर। हेक्टोमीटर को लिखा हुआ मिलेगा HM, या कुछ और मिल सकता है, तो हम अपने से बस लिख दे रहे हैं यहाँ पर HM। डेकामीटर को बड़ा वाला DM लिख देते हैं, और मीटर को M छोटा वाला, इसको छोटा वाला DM, डेसीमीटर, सेंटीमीटर को CM, और यहाँ पर मिलीमीटर को MM। ऐसा यूनिट में लिखा हुआ बहुत कम चांस है मिले, लेकिन कहीं कहीं मिल जाता है। जैसे मीटर वाला मैक्सिमम चांस आएगा, और किलोमीटर वाला, सेंटीमीटर वाला CM लिखा हुआ या सेमी लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हिंदी में भी आपको याद रखना है, हिंदी में भी यही नाम है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, मीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर, किलोमीटर। तो मिली, सेंटी, डेसीमीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, ऐसे याद रखेंगे। 1 किलोमीटर को चेंज करना है, किस में चेंज करना है, मान लेते हैं हमको मीटर में ही आना है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, ये तो हम जानते हैं, ये हमने याद किया है। लेकिन यहाँ पर कैसे जानेंगे ये क्या सही है इसके लिए, तो यहाँ पर जैसे जैसे हम लोग नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे, तो 10 का गुणा होता है। किसका गुणा, 10 का गुणा। 10 का गुणा यदि एक बार करें तो 1 जीरो है 10 में, यहाँ पर यदि 2 बार करें तो 10 दहिया में 100, यहाँ पर फिर से 10 का गुणा। तो यदि किलोमीटर से डेकामीटर में आए तो 10 गुणे 10 यानी कि 10 दहिया में 100 का गुणा होगा। ऐसे ही और आए नीचे तो यहाँ पर क्या हो जाए मीटर, और फिर से 10 का गुणा। तो 1 के आगे कितने जीरो हो जाएंगे, 3 जीरो। कैसे, 10 का गुणा यदि 10 गुणे 10 गुणे 10, क्योंकि हम लोग किलोमीटर से मीटर तक आना है, किलोमीटर से मीटर में जाना है, तो ऊपर से नीचे आएंगे, जब ऊपर से नीचे आएंगे 10 का गुणा होगा। क्यों, क्योंकि बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में आ रहे हैं, किलोमीटर से मीटर में आ रहे हैं। तो यहाँ पर 10 गुणे 10 गुणे 10, 10 दहिया में 100, 100 दहिया में 1000, यानी कि 1 के आगे 3 जीरो। यदि 3 बार नीचे आए हैं, 1 2 3 बार, तीसरी बार में पहुँचे हैं, 3 जीरो लगेगा 1 के आगे। यदि 1 किलोमीटर को बदलना है तब, 5 किलोमीटर को बदलना है तो 5 के आगे 3 जीरो, 10 को बदलना है 10 के आगे 3 जीरो। तो ऐसे करेंगे तो 1 किलोमीटर को बदलना है तो 1 के आगे 3 जीरो, यानी कि 1000 मीटर या 1000 मीटर हो जाएगा। यही चीज़ हमने वैसे भी पढ़ी है, बचपन से याद की है, लेकिन आगे अब हम लोग यहाँ पर प्रूफ के साथ देखेंगे, तो ऐसे कन्वर्जन होगा। आगे और समझते हैं, जैसे हम दे दें दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कि 1 हेक्टोमीटर, HM लिखे हैं यानी कि हेक्टोमीटर समझेंगे। 1 हेक्टोमीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर में आना है, हेक्टोमीटर से सेंटीमीटर में कैसे आएंगे, तो यहाँ पर समझ, 1 हेक्टोमीटर को चेंज करना है हमको सेंटीमीटर में। इसको चेंज कैसे करेंगे, हेक्टोमीटर हमारा यहाँ पर है, अब इसको लाना है सेंटीमीटर तक, तो जितनी बार नीचे आएंगे उतने जीरो वाले का गुणा, यानी 10 का गुणा, उतनी बार गुणा। तो कितनी बार होगा, हेक्टोमीटर से आना है सेंटी तक, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो 1 हेक्टोमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर में, तो 1 के आगे कितने जीरो, 1 2 3 4 जीरो। यदि 4 बार नीचे आने पर पहुंच रहे हैं, यहाँ पर इसको छोड़कर गिनना रहेगा, हेक्टोमीटर को छोड़ के, तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार में पहुंच गए तो 1 के आगे 4 जीरो लगाएंगे। ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे और भी ले सकते हैं, जैसे कि थर्ड ले लेते हैं हम, मान लेते हैं हम ले रहे हैं 5 डेकामीटर। 5 डेकामीटर बराबर कितना मिलीमीटर होगा, mm यानी कि मिलीमीटर, ये वाला। तो डेकामीटर से मिलीमीटर तक आना है, तो डेकामीटर के बाद 5 डेकामीटर है तो 5 के आगे जीरो लगाएंगे। कितना जीरो लगाएंगे, तो यहाँ पर आएंगे 5 के आगे डेकामीटर से मीटर आएंगे 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, तो 5 के आगे 4 जीरो, तो यहाँ पर 1 2 3 4 जीरो, 50,000 मिलीमीटर। ऐसे और भी चेंज कर सकते हैं। चौथा ले लेते हैं, जैसे हम कि 12 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होगा, 12 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर mm होगा। तो सेंटीमीटर से मिलीमीटर आना है,
तो कितनी बार आएंगे, एक बार में पहुंच जाएंगे यहाँ से यहाँ 10 का गुणा, यानी कि जो भी क्वांटिटी है उसमें 10 का गुणा। 12 सेंटीमीटर है तो 12 में 10 का गुणा, 12 दहिया में 120 मिलीमीटर। तो ऐसे चेंज कर लेंगे, सिंपल मेथड है। 10 का गुणा करते जाना है, जितनी बार आ रहा है या तो जीरो गिन लेना है कि कितनी बार नीचे ला रहे हैं, यदि ऊपर से नीचे आ रहे हैं तब। यदि आप ऐसे याद किए हैं नीचे से ऊपर तक, तब आप ऐसे लिख सकते हैं, और उसके बाद ऊपर से यदि यूनिट जो है छोटी होती जा रही है तो उतने जीरो लगाएंगे। लेकिन आपको लाइन से ही याद करने हैं, रटने की जरूरत नहीं, समझना है सिर्फ सिंपल। और भी लगा सकते हैं बड़े बड़े क्वेश्चंस, जैसे कि हम किलोमीटर से आते हैं मिलीमीटर, एकदम ऊपर से एकदम नीचे, तो कैसे आएंगे। यहाँ पर ये मात्रा गलती है, मीट्रिक प्रणाली, इसको सीधा लिख देते हैं। तो इसको आप लोग ध्यान देंगे मात्रा का भी, क्योंकि यदि आप लोग हिंदी में पेपर देते हैं तब दिक्कत हो सकता है। तो एक किमी से, किमी यानी कि किलोमीटर, हिंदी वालों में किमी मिलेगा, यहाँ एमएम की जगह क्या मिलेगा, मिमी यानी कि मिलीमीटर, ऐसे मिलेगा। ऐसे ही सेंटीमीटर का सेमी मिलेगा। तो हिंदी वाले भी ध्यान देंगे कि सीएम सेंटीमीटर है। 1 किलोमीटर से बदलना है हमको मिलीमीटर में, मिमी में, तो एकदम ऊपर से एकदम नीचे आते हैं। तो 1 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलते हैं तो किलोमीटर से आएंगे हेक्टोमीटर, 1 बार, 2 बार, 3, 4, 5, 6 बार। तो 6 बार नीचे आए हैं, तो 1 के आगे कितने जीरो, 6 जीरो, 3, 4, 5, 6 जीरो। तो इस तरह लगा लेंगे हम लोग। यहाँ पर यदि 5 किलोमीटर पूछता तो 5 के आगे 6 जीरो, 10 किलोमीटर को मिलीमीटर में बदलना है, 10 के आगे एक्स्ट्रा 6 जीरो, यानी कि 10 के आगे 1 के आगे कितने जीरो हो जाते, तब टोटल 7 जीरो। तो इस तरह कन्वर्ट करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। यदि यही चीज़ ग्राम में रहेगा तो उसको भी कन्वर्ट करना हम बताएंगे आगे। अभी हम लोग उल्टा सीखते हैं कि नीचे से यूनिट से ऊपर कैसे जाएंगे। तो उसके लिए दशमलव का भाग आना जरूरी है। डेसिमल का कैसे हम लोग भाग लगाते हैं उसको आप लोग याद रखेंगे कि जब हम लोग डिवाइड कर रहे थे 100 से किसी चीज़ को, जैसे कि 5 है, तो 5 में यदि 100 से भाग दे रहे हैं तो 100 से भाग जाएगा, दशमलव यहाँ रहेगा, जो कि छिपा है तो इधर आएगा 1 अंक 2 अंक, 2 जीरो है 2 अंक इधर आएगा, यानी कि ये कुछ ऐसे दिखेगा। यहाँ दशमलव आ गया तो 0.05 और यहाँ जीरो लगा देते हैं, तो 0.05, दशमलव के बाद 2 अंक। यदि फिर से 100 का गुणा कर दें उसमें तो फिर से हमको 5 मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, तो यदि 0.05 में 100 का फिर से गुणा कर दें तो हमको 5 मिलेगा, 1 अंक आएगा, दूसरा अंक इधर आएगा। जब गुणा करते हैं तो उधर जाता है दशमलव, और जब भाग देते हैं तो इधर आता है लेफ्ट हैंड साइड, और जब गुणा करते हैं तो राइट हैंड साइड की तरफ जाता है, उधर जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 अंक। जब जीरो वाले गुणा करते हैं तो आ जाएगा 5, इसके आगे डबल जीरो। इन 2 जीरो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वैल्यू 5 ही रहेगा, और डेसिमल यहाँ पर है। इसके बाद कितने भी जीरो बढ़ा लें हम लोग 5 ही पढ़ेंगे। वैल्यू इसका मेन जो है क्वांटिटी वो 5 है। तो इस तरह हम लोग सॉल्व करेंगे, इसकी हेल्प लेंगे तो हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो इसको मिटा करके समझते हैं कि उसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। छोटी यूनिट से बड़े यूनिट में कैसे जाएंगे, मिलीमीटर से किलोमीटर तक भी कैसे जाएंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर समझते हैं मिलीमीटर से या अन्य चीज़ उस क्वांटिटी से ऊपर जाना है। जैसे हम ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर से, 1 सेंटीमीटर से हमको जाना है बराबर कितना डेकामीटर होगा, या मीटर ही ले लेते हैं अभी। तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होगा इसको समझते हैं। नीचे से यहाँ पर आना है मीटर में, नीचे से ऊपर जाना है। तो जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे थे 10 का गुणा कर रहे थे हर स्टेप में, अब यहाँ पर 10 से भाग देंगे हर स्टेप में, यानी कि यदि यहाँ से ऊपर जा रहे हैं तो 1/10 से गुणा होगा। कहे तो 1/10 से गुणा होगा या 10 से भाग होगा, 1 जीरो वाले से भाग होगा, ऐसे याद रखना है। 1 जीरो वाले से भाग तो करेंगे, यानी कि 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो 1 अंक बाद दशमलव इधर आ जाएगा, जैसे कि चेंज होता है। ऐसे ऊपर यदि आए और एक बार तो यहाँ पर आएंगे दूसरे नंबर पे, फिर से 10 से भाग, यानी कि 1/10 का गुणा। ये क्यों कर रहे हैं हम, तो इसको समझते हैं। जैसे कहें कि यहाँ पर मान लेते हैं 80 है, 80 को 10 से भाग दीजिए, तो 80 को यदि 10 से भाग दें तो हमारा आएगा 8। 0 से 0 काट भी सकते हैं, 10/80 ऐसे भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी 10 से पूरा काट दें 10/80 तो 8 आएगा। दूसरे तरीके से यदि करें तो ये हो जाएगा 80/10। इसको और भी लिख सकते हैं हम लोग 80 गुणे 1/10, यानी 80 में 1/10 का गुणा। बात वही है, फिर से यही कटेगा, 10 एकम 10, 10/8 80, 8 एकम 8, फिर से हमारा 8 आएगा। तो जब हम कह रहे हैं कि 1/10 का गुणा करना है, यानी कि 10 से भाग ही देना है, बात एक ही है, दोनों बात एक ही है।
तो 10 से भाग दें या 1/10 से गुणा करें। 2 बार करेंगे तो 10 दहिया में 100, इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1/100। तो 1/100 से हमको गुणा करना पड़ेगा, या यूं कहें तो 100 से हमको भाग देना पड़ेगा, तब जाकर वो चेंज होगा छोटे क्वांटिटी से बड़े क्वांटिटी में। तो यहाँ पर जब नीचे से आ रहे हैं हमको जाना है सेंटीमीटर से मीटर में, तो यहाँ से सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो एक बार ऊपर आए, दूसरी बार ऊपर आए, 2 बार आए हैं ऊपर तो हमको 2 जीरो वाले से भाग देना पड़ेगा। 2 जीरो किस में रहते हैं 100 में, यानी कि 100 से भाग देना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1/100। 100 से 1 में यदि भाग दें तो कहाँ आएगा दशमलव, दशमलव यहाँ पर है पीछे, जो कि अगर कहीं नहीं लगा है तो पीछे दशमलव लगा है। अब एक अंक इधर आएगा, फिर दूसरा अंक इधर आएगा, क्योंकि 2 जीरो हैं तो 2 अंक और यहाँ पर दशमलव लग गया। तो हमारा कुछ ऐसे यूनिट हो जाएगा 0.01, ये हो जाएगा वैल्यू 0.01। तो 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर, 0.01 मीटर। 0.01 मीटर को जब आप लोग सेंटीमीटर में दोबारा बदलेंगे तो 1 सेंटीमीटर आएगा। 100 से गुणा करते हैं, मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, पीछे हमने बताया है। तो यहाँ पर आते हैं 0.01 मीटर है, इसको बदलना है हमको सेंटीमीटर में, यानी कि मीटर से आना है सेंटीमीटर में। तो 2 जीरो वाले से गुणा करेंगे तो एक बार 2 बार, 2 जीरो वाले से गुणा करेंगे 100 से। 0.01 में 100 से गुणा करें यदि, तो यहाँ पर एक अंक 2 अंक, 2 अंक दशमलव इधर आएगा तो हमारा हो जाएगा 1। तो इसी चीज़ को हम उल्टा ला रहे हैं, 1 सेंटीमीटर दिया है उसको मीटर में ला रहे हैं, तो ऐसे कुछ मिलना ही चाहिए। तो यहाँ पर मिला है। ऐसे दूसरा ले सकते हैं हम लोग, यहाँ पर दूसरा यही लेते हैं, हमको मान लेते हैं आना है सेंटीमीटर से मिलीमीटर से किलोमीटर तक। 1 मिलीमीटर mm से आए किलोमीटर तक, इतना बड़ा चेंज नहीं देता क्वांटिटी में, लेकिन आ सकता है। तो 1 मिलीमीटर से किलोमीटर में आना तो क्या होगा, 1 में भाग देना पड़ेगा, या ऐसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट 0. उतने अंक बाद हम लोग दशमलव के बाद 1 लिख देंगे, जितना अंक हमको ऊपर जाना है। जैसे कि मिलीमीटर से किलोमीटर आना है तो 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6। तो यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, दशमलव बाद 6 अंक होने चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठवां वाला 1 ही होगा। तो 6 अंक हैं। जब फिर से हम लोग इतने जीरो वाले से गुणा करेंगे फिर हमारा ये मिलीमीटर में आएगा, 1 आ जाएगा। ऐसे ही चेंज करना रहेगा हमको, कोई भी क्वांटिटी दे दे। जैसे कि और भी लेते हैं, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन मान लेते हैं हमारा है कि 25 मीटर में बराबर कितना हमारा किलोमीटर होगा। 25 मीटर में कितना किलोमीटर होगा, 25 मीटर है, यहाँ से किलोमीटर में जाना है तो 25 को भाग देना पड़ेगा कितने जीरो वाले से, तो 25 से यहाँ पर 1, 2, 3 अंक ऊपर जा रहे हैं, 3 बार स्टेप ऊपर जा रहे हैं, तो 3 जीरो वाले से भाग देंगे। 3 जीरो वाले से यदि भाग दें तो दशमलव के बाद 3 अंक होने चाहिए, डेसिमल के बाद यहाँ पर 0, डेसिमल के बाद यहाँ पर 3 अंक, तो 0 और दूसरा अंक 2 रहेगा खुद, और यहाँ पर 5 रहेगा। इसको अगर ऐसे समझें तो 25 अपान हमको करना पड़ेगा 1000। अब यहाँ पर डेसिमल 3 अंक कूदेगा, यहाँ पर डेसिमल है 1 अंक, 2 अंक, तीसरा अंक है नहीं तो 0 बढ़ा देते हैं, और यहाँ दशमलव, तो ये आ जाएगा 0.025। इस दशमलव पहले कुछ नहीं है तो हम 0 बढ़ा देते हैं, तो ये हो जाता है 0.025। उस 0 को ना लिखे तो भी कोई वैल्यू चेंज नहीं होता, वही रहता है। तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, और आप लोग सॉल्व करके बताइए। हम यहाँ पर 2 क्वेश्चन देते हैं, इसको सॉल्व करके बताइए। जैसे ले लेते हैं 5 मीटर को चेंज करिए मिलीमीटर में, कितना mm आएगा, मीटर से आना है मिलीमीटर तक, कितना mm आएगा उसको लिखिए। और यहाँ पर हमारा ले लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर 60 सेंटीमीटर से आना है हमको डेकामीटर में, dm बड़ा वाला dm लिखें, यानी कि डेकामीटर इसमें। तो सेंटीमीटर से डेकामीटर में आना है, कितने से भाग देंगे या गुणा करेंगे, जैसे आपको करना है करके बताइए, कमेंट करिए इसको वीडियो के नीचे। और उसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।